एक बार मेरे पापा ने बोला था कि लुक एट योरसेल्फ, इट्स लाइक फैट रिटन ऑल ओवर योर फेस। तुमको देख के गुस्सा आता है, लाइक क्या कर लिया अपना। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि पापा ने बोला था वो बात। हेलो, मेरा नाम नेहा बंसल है। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड एंड मैं गुवाहाटी की रहने वाली हूँ। एंड आज मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि 112 केजी से 64 केजी के बारे में है। मैं बचपन से ही हमेशा बहुत एथलेटिक थी एंड मैं जो भी स्पोर्ट होता था मैं सब खेलती थी, चाहे मुझे पता हो नहीं पता उस गेम के रूल्स क्या हैं। फिर जब हायर स्टडीज़ के लिए व्हेन आई मूव टू दिल्ली, सो तब फिर आई केम अक्रॉस सो मेनी ऑप्शंस। तो बाहर का खाना खाना, जंक खाना, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। सो वहाँ से मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ। सो वो एक लाइफस्टाइल बन गया कि पार्टी करना, हैविंग अल्कोहल, बाहर का खाना खाना। सो आई डिडंट रियलाइज़ कि मेरा वेट ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। शादी के बाद लेकिन फिर मैंने, क्योंकि बहुत रैपिडली पुट ऑन किया, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका था मेरा। अराउंड आई थिंक 2016-17 आई वेड मैक्सिमम 2016-17 में। वो जो 112-13 जो वेट है वो उस दौरान था। सबसे पहली बात, कपड़े नहीं मिलते थे। मेरे साइज़ के कपड़े कहीं नहीं मिलते थे। उसका सोल्यूशन क्या निकाला, सिलवा के कपड़े पहनने लगे। बट वो पसंद के नहीं होते थे, कभी नहीं होते थे। उसमें फ़ोटो खिंचवाने का मन नहीं करता था। अगर पुरानी पिक्चर्स हो देखूँ मैं आज, व्हेन आई लुक बैक, तो मैं हमेशा पीछे खड़ी होती थी कि सिर्फ मेरे फेस दिख रहा है, बाकी सब कुछ हिडन है। मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे वो 112 पे नहीं स्टार्ट हुए, उससे पहले से स्टार्ट हो चुके थे। 80s या 90s में मेरा वेट होगा व्हेन आई फर्स्ट मिस माय पीरियड। तो आई वेंट एंड सॉ अ डॉक्टर, तब मुझे पता चला कि वो पीसीओडी है। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि पीसीओडी क्या होता है। फिर मुझे पता चला कि ये तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एंड इट्स अ विशियस साइकिल। वेट बढ़ रहा है, बीमारी और बुरी होगी। इट वॉज डिफ़िकल्ट एज इन लाइक ड्रैगिंग योर बॉडी। यू विल, आई यूज्ड टू फील लथार्जिक, कुछ करने का मन नहीं करता था। मैं कोशिश कर रही थी हमेशा से वेट लॉस करने का, तो मैंने बहुत पैसे भी बर्बाद किए इसके पीछे, लाइक महंगे महंगे ट्रेनर्स लेना, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, लाइक अब्यूज माई बॉडी लाइक एनीथिंग। एक टाइम पे आई वाज सो ऑब्सेस्ड कि मुझे वेट अपना कम करना ही करना है। लास्ट रिजॉर्ट मेरे को पता चला कि सर्जरी एक ऑप्शन है, बेरियाट्रिक सर्जरी एंड ऑल। तो मैंने उसके बारे में भी पता कर लिया था सब कुछ, लाइक किस डॉक्टर से करना है, कहाँ करना है, विच हॉस्पिटल आई विल गो टू। फेसबुक पे कोई फूड ग्रुप था, उसमें किसी ने वेट लॉस अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मेंशन किया हुआ था कि दिस इज़ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट उनका हुआ। एंड वहाँ पर कोई एक ग्रुप के बारे में मेंशन किया हुआ था, स्क्वाड्स बोल के, जो कि आज फिटर है। फिर मैंने उस ग्रुप को 1-1.5 महीने तक किसी को नहीं बोला कुछ, मैं जस्ट फॉलो करती रही कि क्या हो रहा है उस ग्रुप में। तो फिर मैंने उस समय फिर सर्च करना शुरू किया कोचेस को, तो जो भी अवेलेबल थे, जिनके स्लॉट्स वीकेंड थे, तो आई एनरोल्ड अंडर अ कोच। डाइट चार्ट आया, तो फर्स्ट वीक में आई रिमेंबर आई लॉस्ट 3 kgs। सो आई वाज लाइक नहीं यार, ये तो सही है, मतलब ऐसे मार्केटिंग गिमिक विमिक नहीं है। उनके ना ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस होते हैं। सो मैंने कहा चलो पार्टिसिपेट करके देखते हैं। 12 हफ्तों तक आपको अपना तीनों चारों प्रोफाइल, फ्रंट, साइड, बैक प्रोफाइल 12 हफ्ते तक पोस्ट करना है। आई प्लेस्ड टॉप 100 में उस वक्त। सो विच दैट वाज अ वेरी बिग बूस्ट टू माई low confidence. I fell in love with myself. I loved every moment. मैं अपने पसंद के कपड़े पहन सकती थी. I loved myself then.
सो लाइक मेरे पापा का सिर्फ ये पता चलना मुझे कि उनको कैंसर हुआ है, मुझे हिला के रख दिया था उस न्यूज़ ने। वो मेंटल स्टेटस इतना गंदा था कि नहीं हो पा रहा था मेरे से। मैंने उस वक्त भी दूसरे कोचेस के अंडर एनरोल किया था, तो उस वक्त मुझे एक प्रोफाइल दिखा, सिद्धार्थ चौधरी उनका नाम है। सो उसमें उनके प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि डोंट एनरोल राइट अवे, कि टॉक टू मी फर्स्ट। तो वो मेरे को कुछ अलग लगा कि ये बंदा बाकी कोचेस से कुछ तो अलग बोल रहा है। नवंबर 2020 में मैंने उनके साथ एनरोल किया था। सो आई टोल्ड हिम कि मैंने पहले ट्रांसफॉर्म किया है फिटर के साथ, बट अभी ये रीजंस है और मेरा मेंटल स्टेटस ऐसा है कि मेरे से मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कर पाऊँगी, बट मुझे करना है। आई नीड हेल्प, कैसे करना है, जस्ट हेल्प मी आउट। फिर समझाया उन्होंने मुझे कि तुम्हें अपना पोटेंशियल नहीं पता इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। फिर काफ़ी बूस्ट किया। उसके बाद से फिर आई हैव बीन अ वेरी गुड मेंटी। जुलाई 2021 में एक्चुअली माय जर्नी बिगैन विथ हिम। उससे पहले तो मैं यही कर रही थी, घटाया बढ़ाया, जो मैं हमेशा से करती आई थी। जो डाइट चार्ट मेरा आता था, दैट इज़ लाइक क्वांटिफाइड। इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट्स नथिंग फैंसी अबाउट इट। जैसे आजकल बहुत है ना सुपर फूड्स ये वो, उसमें कुछ भी फैंसी आइटम नहीं है। इट्स नॉर्मल डे टू डे फूड आइटम्स दैट जो सब कोई खाते हैं। इट्स जस्ट दैट इट्स क्वांटिफाइड। इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया था, जो मेरा फर्स्ट चार्ट आया था, उसमें जितना खाना था शायद मैं उतना कभी खाती भी नहीं थी, कि डर के मारे वेट बढ़ जाएगा। मैंने सच में कभी इतना खाना नहीं खाया और राइस से तो बहुत दूर भागती थी। 2 मुझे पसंद था, फिर भी मैं नहीं खाती थी क्योंकि डर लगता था मोटी हो जाऊंगी। सो फिटर ने वो सब बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट किए। मेरे ब्रेकफास्ट में मेरे ओट्स है, दूध है और वे प्रोटीन है। देयर आई हैव फ्रूट्स ऑल्सो, बट एवरीथिंग इज़ क्वान्टिफाइड। फिर मेरे लंच में आई ईट दाल है, चावल है, देयर इज़ सोया, देयर इज़ वेजिटेबल, देयर इज़ कर्ड। फिर डिनर में अगेन आई हैव लाइक रोटी, 2 रोटी घी के साथ। हाँ, सूखा फुल्का नहीं खाते हम। सो आई हैव रोटी, आई हैव पनीर, आई हैव वेजिटेबल। वर्कआउट मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे कोच ने मुझे वर्कआउट चार्ट दिया हुआ है। सो नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ, मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, आई हैव टू वर्कआउट। मैं हॉलीडे पे हूँ, मैं बिज़ी हूँ, आई हैव टू वर्कआउट। कैसे भी करके 1 घंटा निकाल लेती हूँ मैं। Neha at 112 was underconfident. Neha at 112 was unhappy about herself. Neha at 112 wanted to do so many things, wanted to wear good clothes, but she couldn't. Basically, वो बोलते हैं ना जो गोल्डन पीरियड होता है यूथ, या फिर जब आप बहुत कुछ करना चाहते हो, वो मैंने मोटापे में निकाला है। एंड वो आज मैं जी रही हूँ। Like when I'm supposedly old, like I'm 42 right now, so वो ज़िंदगी में अब जी रही हूँ। So and this Neha is confident, she knows she can achieve anything she puts at her heart at. जो लाइफस्टाइल मैं जी रही थी, शायद मैं अभी किसी हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी होती, या शायद आई वुड हैव डाइड ऑफ ओबेसिटी बाय नाउ। सो लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। फैट लॉस ये वो तो झक मार के खुद ब खुद हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है।